फरमाया जन्नत में जब जाना ना तो वहां तुम्हारी सौंकने हैं, उनको मेरा सलाम कहना है। उन्होंने आख्या हजूर मेरिया सौंकना केड़ियां ने उथे? और फरमाया मरियम भी है, मेरा निकाह होना है। हाँ वहाँ आसिया भी है, वहाँ मूसा की बहन भी है, फरमाया उनके साथ मेरा निकाह होना है, तो सलाम दें। हजरत अम्मा आयशा पाक, अब बीवियां होती हैं जब पता चल जाए कि हमारे शौहर की दूसरी शादी है तो वो बड़ा गुस्सा करती हैं। हजरत अम्मा खतीजा इस हालत में थी, पता क्या कहा? हजूर है फिर तो मुबारक होवे तो अनो। समझ आ रही है ना? अच्छी बीवी होती है जो अपने शौहर की हर खुशी को अपनी खुशी समझे। लेकिन आज तू दूए ब्याह का नाम लैके वेख, आहो तेनू लग लो हो जाएगी। रूहुल बयान में लिखा हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अहादीस में है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जन्नत में निकाह होंगे, जन्नत में हुजूर की शादियां होंगी। और अगली गाल सुनिया जे, फ़क़ी अबू लैस रहमतुल्लाह तआला अलैह हज़रत इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि जब हुजूर की शादी होगी ना जन्नत में, सारे अहले जन्नत को बुलाया जाएगा कि यहाँ आओ, आज तुम्हारी दावत है। किस बात की? फरमाया आज हमारे हबीब की शादी हुई है, सारे वलीमा खा के जाओ। ये हदीस शरीफ है। खाना है वलीमा जन्नत दे विच, ते फिर हजूर दे बाद दबणो, सहाबा दे बाद दबणो, अहले बैत दे बाद दबणो। और मैं आपको नसीहत करता हूं, आज फिर कर रहा हूं, भाईजान अमल में कमजोरी हुई तो मुआफी हो सकती है, लेकिन अगर अकीदे में कमजोरी आ गई, तुम लोग गद्दार बन गए, बेअदब बन गए, गुस्ताख बन गए। आप मुझसे लिखवाना चाहें मैं लिख के दे सकता हूं, मैं इतनी बड़ी बात कर नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए कि जो कुरान व हदीस के दलाइल हैं उनके पेश नज़र मैं लिख के दे सकता हूं। गुस्ताख और गद्दार और बेअदब उसकी कभी मुआफ़ी नहीं होगी, यकीन कीजिए। गुनाहगार की हो सकती है, गद्दार की नहीं हो सकती। मैं आपको नसीहत कर रहा हूं, गुनाहगार रह लेना पर गद्दार बन के ना रहना। और इसका यह मतलब नहीं कि मौलवी साहब स्टेज पे बैठ के कहता पे गुनाहगार रह लो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं भाईजान, अमल में कमजोरी हुई तो मुआफी हो सकती है, लेकिन अगर बंदा बेअदब गुस्ताख हो गया, गद्दार हो गया, तो कभी किसी किस्म की मुआफी मिल सकती। मैं आपसे रिक्वेस्ट और दरखास्त कर रहा हूं, आप कभी गुस्ताख ना बनना, ना नबी के, ना सहाबा कराम के, ना अहले बैत के, ना औलिया कामिलीन के। यहां तक कि बंदा अपने बाप का गुस्ताख नहीं बन सकता। हदीस में है, जो बंदा ये यानी मफहूमन कह रहा हो, अगर किसी को ये मालूम करना है ना कि मेरा रब मुझ पे राजी है या नहीं है, तो फरमाया उसको देखना चाहिए कि उसके ऊपर मेरे बाप राजी है कि नहीं। अगर बाप राजी है तो रब राजी है, और अगर बाप नाराज है तो रब भी नाराज है। जब मां बाप का ये हाल है तो जो सब नबियों का सुल्तान है, आप बताइए फिर उनका क्या हाल है, फिर सहाबा और अहले बैत का क्या हाल है। खुदा के बंदो, कभी भी गद्दार ना बनना। लिख लो मेरी बात, गद्दार होने के साथ अगर आप नमाजें रोजे जब मर्जी तबलीगें कर लें, पुत्र वेखांगा जदों तू जन्नत दे विच जाएगा। समझ आ रही है? एडा नेर कोई नहीं होना कि मालकां दा गद्दार भी होवे ते जन्नत भी होवे। भाईजान हाँ ये हो सकता है कि गुनाहगार हो लेकिन मालकों का वफादार हो, तो उसके गुनाहों पे पर्दा डाल के उसको जन्नत अता कर दी जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप नेकियां नहीं कर सकते, नेकियां करें, नमाजें पढ़ें, आप तहज्जुद पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, कुरान पढ़ें, लेकिन ये तब पढ़ें जब आपके पास अदब हो। और अगर नहीं है तो फिर टकरा मार ले पुत्र, जिन्नियां मार होंदियां नहीं, वर्जिश कर ले जिन्नी हुंदी है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, ये मसला समझा रहा हूं। खुदा का वास्ता है, अपनी तबीयतों में से और बल्कि मैं आपको कहूंगा अपने दोस्तों में से ऐसे दोस्त निकाल दो जो बेअदब और गुस्ताख हैं, निकाल दो अपने दोस्तों में से। और ये कुरान का फैसला है, वला तक़उद बाद ज़िक्र मअल क़ौमि ज़ालिमीन। फरमाया जो जालिम है, बेअदब है, गुस्ताख है, उसके पास कभी मत बैठना, वरना कुछ ना कुछ गुस्ताखी तुम्हारे अंदर आई, कान आ जानी है, कान। और इस्लाम में कान ही अच्छी नहीं है, खरापन। तो जो है हजरात, आपकी बात दूर ना चली जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की शादियां होंगी जन्नत में, और आपको पता किस किस से होंगी? एक हजरत मरियम से होंगी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हैं, उनके साथ नबी पाक की शादी जन्नत में होगी। और दूसरी औरत कौन है? हजरत आसिया, जो कि फिरौन की बीवी थी,
और उसने भी ईमान कबूल कर लिया था, उनके साथ भी जन्नत में मेरे मुस्तफ़ा की शादी होगी। और तीसरी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक बहन है, उनके साथ भी नबी पाक की शादी जन्नत में होगी। समझ आ रही है? बल्कि मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, ये भी रूहुल बयान में लिखी हुई है। हजरत मुआज़ बिन जबल इस हदीस को रिवायत करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा बीमार थी ना, अम्मा खतीजा पाक उनके पास आके बैठे, फरमाया ए खतीजा, तेरे ऊपर ये जो वक्त है बड़ा ये तकलीफ़ वाला है, अल्लाह तुम्हें सब्र दे, आराम दे, दुआएं अता फरमाई। लेकिन फरमाया एक बात है, जाना सब ने है, अगर तुम फौत हो जाओ ना तो मैं मोहम्मद तुम्हें गारंटी देता हूं तुम जाओगी जन्नत में। सदके जामा तुहाडी सुभान अल्लाह। तो क्या बात है, जाओगी जन्नत में। और जड़ी अगली गल की थी, फरमाया जन्नत में जब जाना ना तो वहां तुम्हारी सौंकने हैं, उनको मेरा सलाम कहना है। उन्होंने आख्या हजूर मेरिया सौंकना केड़ियां ने उथे? और फरमाया मरियम भी है, मेरा निकाह होना है। हाँ, वहाँ आसिया भी है, वहाँ मूसा की बहन भी है, फरमा उनके साथ मेरा निकाह होना है, तो सलाम दें। हजरत अम्मा आयशा पाक, अब बीवियाँ होती हैं जब पता चल जाए कि हमारे शौहर की दूसरी शादी है तो वो बड़ा गुस्सा करती हैं। हजरत अम्मा खतीजा इस हालत में थी, पता क्या कहा? हजूर है फिर तो मुबारक होवे तुहानू। समझ आ रही है ना? अच्छी बीवी होती है जो अपने शौहर की हर खुशी को अपनी खुशी समझे। लेकिन आज तू दूए ब्याह का नाम लैके वेख, आहो तेनू लग लो हो जाएगी। इसमें कुछ हमारे करतूत भी सही नहीं ना, अगर दूसरी शादी कर ले तो फिर पहली को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे करतूत भी सही नहीं है, दूसरी शादी मना नहीं है, लेकिन पहली को रद्दी ना बना। चलो खैर, बहरहाल आप करें, लेकिन पहली को भी एहसास तो करवाए ना कि हाकिमा इस घर की तू भी है। चलो खैर, ये मौजू नहीं है मेरा, मैं सिर्फ बात बतला रहा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जन्नत में शादियां होंगी। तवज्जो है? और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस बात को बतलाया, शादियां भी होंगी, हम वलीमा भी खाएंगे।